बीजेपी एनसीपी में लगाते हो, दूसरी पार्टियों में लगाते हो। आप कहाँ हो? आप अपने अंदर झांक के देखते हो? आप तो टोटली दिशाहीन हो। जो जो आरोप आपने बाकी विपक्षी दलों में लगाए वो उससे बढ़ के आप वो काम कर रहे हो। तो आप अपीजमेंट नहीं कर रहे। ये क्या है? लब अफेयर है, लब जात है। रोशनी एक्ट क्या था? लब लैंड जहाँ था। थक थक के गाली दे दे के, पानी पी पी के बीजेपी और आरएस गाली देती थी। आज वही फॉरेस्ट लैंड में आप देख रहे हो, वो जात नहीं है। इसलिए बीजेपी को अपने अंदर को टटोलना चाहिए। और इतना नाला मैक्सिमम इसमें इतना पानी कम भी आता है, मुझे समझ नहीं आई ये ब्रिज कैसे डैमेज हुआ। ये भी एक ऐसे इशू है, इसको देखने की ज़रूरत है और डिपार्टमेंट को और सरकार को इसमें इंक्वायरी करनी चाहिए। और पुराने ब्रिजेस तोड़ने का क्या मकसद था? आप उसको विदाउट एप्लीकेशन हमारे, मुझे समझ नहीं आती इस सरकार की। और जो ऑफिसर हैं जिन्होंने यह डिसीजन लिया, किसके कहने पर किया, उसके खिलाफ भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो महसूस करता हूँ कि FIR लॉन्च होने चाहिए, क्रिमिनल केस दायर होना चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर में हर पहाड़ी क्षेत्र है, तो और भी इलाके पहाड़ी हैं, वहाँ भी पहाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है। क्यों नहीं बिलावर, बसोली, बनी को, रामनगर को, चनैनी, उधमपुर, रियासी, गुल, अरनास, डोडा का जो इलाका है, क्यों नहीं कंडी का इलाका है, कठुआ का जितना भी कंडी का इलाका है, नेशनल हाईवे से ऊपर सारा है, इसको भी दें। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में इस समय सब जानते हैं कि श्री अमरनाथ यात्रा इस समय चल रही है, लेकिन अमरनाथ यात्रियों को इस समय दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। कारण है, अगर हम बात करें तो तरना जो है ना, यहाँ पे नाला पड़ता है एक बरसाती, वहाँ पर जम्मू पठानकोट जो कि नेशनल हाईवे है, उस पर एक जब पुल बना था, वह पुल वहाँ बैठ गया है, जिस वजह से इस जगह को बंद कर दी गई है आवाजाही के लिए। अब जो अमरनाथ यात्री जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं या जम्मू कश्मीर से वापस बाहरी राज्यों को जा रहे हैं, उन्हें वहाँ पर 3-3 घंटे जाम में फंसना पड़ रहा है। उन्हें घूमकर एक दूसरे रास्ते से ले जाया जा रहा है, जिस वजह से एक तो समय अधिक लग रहा है और दूसरा उन्हें दिक्कत भी हो रही है। हालांकि अगर बात की जाए तो ये पुल जो है कुछ ही देर पहले बनाया गया था, जबकि इसके साथ जो एक पुराना ब्रिज था उसे तोड़ दिया गया। अब इसी सब मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा। इनसे हम जानेंगे कि कैसी तैयारी है सरकार की, क्या रणनीति है। डॉक्टर साहब, इस पर समय जो सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो पूरे देश की नज़र जो है वो जम्मू कश्मीर पर बनी हुई है, अमरनाथ यात्रा चल रही है। ऐसे में इस पुल का बैठना आप क्या समझते हैं, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, अमरनाथ यात्रा जो है कई सदियों से पूरे देश से और जम्मू कश्मीर से भी यात्रु बाबा अमरनाथ की दर्शन करने में हर साल इस महीने में 1-1.5-2 महीने यात्रा चलती है। बड़ा ही पिछले 3-4 वर्ष से यात्रा में कोई ना कोई कोरोना की वजह से कभी हालात ऐसे रहे हैं, कभी कर्फ्यू जैसे हालात रहे हैं, और इस वर्ष थोड़ा हालात बेहतर थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि यात्रा बड़ी सुचारू तरीके से चलेगी। नेशनल हाईवे का जो ये ब्रिज है जिसका जिक्र आपने किया, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में ही जो गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, उसमें दयालाचक और चुड़वाल का जो बस स्टैंड है उसके सेंटर में आता है ये। और इतना नाला मैक्सिमम इसमें इतना पानी कम भी आता है, मुझे समझ नहीं आई ये ब्रिज कैसे डैमेज हुआ। ये भी एक ऐसे इशू है, इसको देखने की ज़रूरत है और डिपार्टमेंट को और सरकार को इसमें इंक्वायरी करनी चाहिए कि इसकी लाइफ कितनी थी और कैसे डैमेज हुआ। ठीक है, बारिशें हुई हैं, पानी बहुत आया है, मगर इससे भी ज़्यादा बरसात पहले होती रही है और इससे भी ज़्यादा बल्क में पानी हर साल आता है यहाँ इसमें। दूसरा, आपने भी फरमाया और हमने देखा, आया रोज़ कठुआ और अपने एरिया में हम टूर करते हैं। मेरी विधानसभा वहाँ से शुरू होती है। मैंने मैक्सिमम इस एरिया में देखा
पिछले 6 महीने से ये जितने भी पुराने ब्रिजेस हैं ये सारे इन्होंने उखाड़, इतनी मेहनत उसमें इन्होंने की है उसको उखाड़ने में, और इतने मजबूती में थे वो ब्रिज। जब तक अल्टरनेटिव कोई ब्रिज नहीं बनता तब तक ये उखाड़ना ठीक नहीं, मुनासिब नहीं था। उसका नतीजा आज पूरे देश ने और जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति ने, और जो यात्रा जहाँ श्री बाबा अमरनाथ के दर्शन करने आती है उनको कितना ना परेशानी का सामना करना पड़ा, ये आप भी देख रहे हैं और पूरा देश देख रहा है। मैं ये कहूँगा इसमें कि सरकार को फौरी तौर पर युद्ध स्तर पर इस ब्रिज का निर्माण करके और नेशनल हाईवे जम्मू कश्मीर की एक रीढ़ की हड्डी है, एक ही ऐसी अप्रोच है जो 24/7 जहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, और ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोड है। इसको इतने दिन तक बंद रहना ये कहूँगा सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। सरकार की जवाबदेही बनती है। मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी और केंद्रीय सरकार से भी आग्रह करूँगा, मैं इसमें सियासत नहीं करना चाहूँगा, मगर जो इनकन्वीनियंस जम्मू कश्मीर के लोगों को और श्री बाबा अमरनाथ जी की यात्रा में आने वाले पूरे देश के अलग अलग प्रांतों से, प्रदेशों से जो लोग जहाँ आ रहे हैं, उनको जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कई घंटों तक जाम, जो अल्टरनेटिव छोटी छोटी रूरल एरिया की रोड्स हमारे समय की से निर्माण हुए उससे वो आना जाने का काम कर रहे हैं, उसमें जामी होगी और लोकल लोगों को भी तो दिक्कत है और यात्रियों की दिक्कत है। तो इसलिए इसको फौरी तौर पर करना चाहिए। और पुराने ब्रिजेस तोड़ने का क्या मकसद था? आप उसको विदाउट एप्लीकेशन हमारे, मुझे समझ नहीं आती इस सरकार की, और जो ऑफिसर हैं जिन्होंने यह डिसीजन लिया किसके कहने पर किया, उसके खिलाफ भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो महसूस करता हूँ कि FIR लॉन्च होने चाहिए, क्रिमिनल केस दायर होना चाहिए। स्टेट का आपने इम्पॉर्टेंट जो लिंक है उसको आपने तोड़ दिया, तो ये कौन से समय की बात हम कर रहे हैं? और इस तरह लैप्स है, और कोई भी किसी भी मुझे इसके पीछे आप कारण क्या समझते हैं? क्या माइनिंग इसके पीछे कोई कारण है या कोई और कारण? सबसे बड़ा कारण आपने कहा माइनिंग है। माइनिंग भी जितने क्रैशर वगैरह हैं वो शावलें और JCB वगैरह लगा के 40-40 फीट के नीचे खुदाई कर रहे हैं। माइनिंग में तो ये होता है, जो माइनिंग के रूल है, जो फ्लड आता है, फ्लड के बाद जो सरफेस में डिपॉजिट होता है उसको उठाने का माइनिंग में अलाउ है। अब 40-40 फुट खुदाई हो रही है। कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है? कहाँ सरकार है? कहाँ डिपार्टमेंट सोया हुआ? न NHA कहाँ देख रहा है? सिर्फ लूट घुसूड़ है पैसे ना इकट्ठा करने के। बाहर के लोग, एजेंसियां जहाँ आई हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो आप एक्सप्रेस हाईवे की बात करते हो, आप आज 75 ईयर के बाद आप जो पुराना चलता हुआ 4 वे जो रोड था उसको तोड़ के आपने और डिस्कनेक्ट कर दिया देश से। जम्मू कश्मीर को आपने डिस्कनेक्ट करने का काम किया। तो ये भारी अन्याय भी है और एक लापरवाही है, और इस लापरवाही का संज्ञान मैं हीनता सरकार के पास है। मुझे लगता है सरकार कोई संवेदनशील नहीं है। असंवेदनशील होती तो अभी तक इस पर कार्रवाई होती, उन ऑफिसर को बुक किया जाता और युद्ध स्तर पर काम करके और अल्टरनेटिव रोड बनता। जिस धीमी गति से जो काम चल रहा है, मैं कल भी वहाँ के लोकल जो हमारे साथी हैं उनसे मालूम कर रहा था, कोई इतनी तेज़ी से गतिविधि नहीं है वहाँ कोई। क्या लगता है निर्माण आने वाले 6 महीने में भी ब्रिज बन के और लोगों को इसका आने जाने के यातायात के लिए सुविधा मिलेगी। तो इसलिए एक तो माइनिंग रही है, एक लैप्स रहा कंस्ट्रक्शन का, कहाँ रहा, किस लेवल पर रहा, उसको भी देखने की ज़रूरत है। और मैं ये कहूँगा कि डेवलपमेंट सिर्फ बुराई नाम है, इनकी क्वालिटी बहुत पोर है। पिछले 8-10 वर्ष में देख रहे हैं जितने भी कंट्रैक्टर बाहर के लोग आए हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछने की बात नहीं। इंजीनियर से भी बात करते हैं जो लोग, वो कहते हैं ऊपर से इतना प्रेशर है, हम तो कहीं एक लफ्ज़ नहीं ले सकते, ऊपर से सीधा पैसे उनको अकाउंट में डाले जाते हैं काम करने से भी पहले। तो इस तरीके से एजेंसियां लाई गई हैं, अपने घर के लोग ही बाहर भतीजाबाद, और एक ऑर्गेनाइज लूट की जा रही है जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज की, देश के रिसोर्सेज की।
मतलब कंस्ट्रक्शन के नाम पर अरबों और खरबों रुपया जम्मू कश्मीर के नाम से लूटा जा रहा है। चाहे आप एक्सप्रेस हाईवे को भी देखने की ज़रूरत है। ये एक अल्टरनेटिव हाईवे बनना था, अब इसी नेशनल हाईवे के ऊपर ओवरलैप आपने किया। पहले आप नीचे बना रहे थे, अब ऊपर ओवरलैप कैसे हुआ? आप 1 किलोमीटर ऊपर जाते कंडी के इलाके से निकलते, 1 किलोमीटर नीचे जाते वहाँ से निकलते, तो ओवरलैप करके जो लैंड ऑलरेडी नेशनल हाईवे की थी उसमें भी आपने एक्सप्रेस हाईवे कर लिया, और कल वो टैक्स भी वसूल करेंगे। तो एक बड़ी प्री प्लान तरीके से एक लूट करने का काम भाजपा की सरकार, केंद्रीय सरकार के द्वारा किया गया है। मैं ये कहता हूँ इसका संज्ञान लेना चाहिए माननीय प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, जिसे हमारा और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारा रिक्वेस्ट है, ये नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे की एक हाई लेवल प्रोब होना चाहिए। ये टोटली अलाइनमेंट किसने चेंज की है, किस तरीके से उस अलाइनमेंट की वजह से ये ब्रिज सारे तोड़े किए हैं और जम्मू कश्मीर को आपने देश से डिस्कनेक्ट किया है। आप तो बड़ी बड़ी बातें फेंकते हो, हवा में फेंकते हो, आपका विकास दिख रहा है। 9 साल बेमिसाल कहाँ है? आपको 9 साल बेमिसाल एक बारिश के एक झड़क में बह गए, तभी बसंतर और तरना नाले उज्ज और रावी में कहीं दिख नहीं रहा। इतना नुकसान हुआ, बनी में देखे 8-9 लोग मारे गए हैं, कोई आज तक पूछने तक नहीं गया उनको। आप मशेडी में स्कूल से कस्तूरबा गांधी स्कूल से बालिका विद्यालय से बच्चियाँ छुट्टी करके जा रही थी और 3 बच्चियाँ बह गई, एक तो किसी ने रेस्क्यू कर ली, 2 की डेथ हो गई ऑन स्पॉट और एक अभी भी स्ट्रगल कर रही है बिटवीन लाइफ एंड डेथ के बीच जम्मू मेडिकल कॉलेज में। किसी ने उसके आंसू पहुंचाने की प्रयास नहीं किया। कल मुझे मैंने उसका हाल जानने की कोशिश की, जो उनके डायरेक्ट उनसे बात नहीं, नियर डेयर मुझे मिले, तो उनके पास तो फूटी कोटी नहीं है, कैसे वो ट्रीटमेंट कराएंगे? तो ये सरकार इतनी संवेदनहीन सरकार है, इतनी जन विरोधी सरकार है। देश के लोगों को सिर्फ मीडिया में एक हाइप क्रिएट करके, फोटो सेशन करके देश की स्थिति बदलने वाली नहीं है। अब चलता फिरता पिछले 75 वर्ष का नेशनल हाईवे आपने धर्म भर्म कर दिया और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई आपका जवाबदेह भी नहीं है। कोई देश के 140 करोड़ लोग देख नहीं रहे हैं किस स्थिति से लोग श्री बाबा अमरनाथ की यात्रा में जा रहे हैं। तो आपने जब से आप आए हो, आपने इस यात्रा को सबोटाइज करने में कोई कसर बाकी नहीं रही। पहले आपने जम्मू कश्मीर का नेट बंद करके यात्रा को बंद कर दिया, फिर आपने ड्यूटी के टाइम में 1 साल बंद रखा, फिर कोरोना में 3 साल बंद। इस साल कुछ उम्मीद थी कि यात्रा आएगी और जम्मू कश्मीर के लोगों की भी आस थी, बिजनेस फैलेगा, लोगों का टूरिज्म के सेक्टर से लोग कनेक्ट करते हैं। होटल वाला देख रहा था, पोनी वाला देख रहा था, ऑटो वाला देख रहा था, कार वाला देख रहा था, हाउस बोट वाला देख रहा था कि जम्मू कश्मीर की एक फिजा बदलेगी। किस तरीके से टांगे वाला देख रहा था कि कहीं चाय वाला, रेडी फड़ी वाला देख रहा था यात्रा आएगी और मुझे मिलेगा। आपने इसको सबोटाइज करने का आपने क्या आप कह रहे हो कि मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल बिल्कुल गलत साबित हुए हैं, लेकिन बीजेपी का दावा है कि लगातार वो हर क्षेत्र को विकास दे रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला रहे हैं, वो चाहे कह रहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भाजपा बड़े प्रोजेक्ट ला रही है, ऐसा दावा बीजेपी की तरफ से किया जाता है। मैं उन्हें को कहूँगा उन प्रोजेक्टों को दिखाएं। अगर आपके पास वो नहीं है, देखने वाला विज़न नहीं है, आए मेरे साथ। मैं आपको भी कहूँगा, बीजेपी के लीडरों को भी कहूँगा, चलो हम चलते हैं गाँव में। जो रोड्स हमने अपने समय में शुरू की थी उसमें भी अभी वो भी कंप्लीट नहीं से हुई है। नहीं तो एक रोड भी अपने रूरल एरिया में नहीं उठाई है। ठीक है, अब सिटी और कुछ टाउन्स तक अपने रोड को वाइडनिंग करने का काम, नई रोड का निर्माण कोई नहीं किया, वाइडनिंग करने का काम किया, डबल करने का काम आपने किया, या ब्लैक टॉपिंग का काम जो आपने किया उसका श्रेय हम आपको देते हैं। जो तो हर सरकार करती आ रही है, ब्लैक टॉपिंग हर 5 साल के बाद होती थी, आप 3 साल के बाद कर रहे हो और सब स्टैंडर्ड कर रहे हो, उसमें भी इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। आपकी जितनी भी ब्लैक टॉपिंग होती है, प्रीमिक्स आप डालती हो, उसकी लाइफ क्या है?
आप 3 साल के लिए कहते हो वो कंट्रैक्टर जो है वो रिपेयर करेगा, 6 महीने 3 महीने के बाद आपकी जो है तार को उखड़ जाती है। ऐसे खड्डे पड़े हुए हैं। 10 रोड बताता हूँ। अब मैं दूर की बात नहीं, बिलावर से चलें, फिंतर टू बिलावर सुकराला रोड देखें, 6 महीने के अंदर उसमें गड्ढे पड़े हैं। ऐसे आप जितनी भी रोड हैं आप देखिए, आज ब्लैक टॉपिंग करते हैं और दूसरे दिन वो गड्ढे पड़ जाते हैं। इनकी कोई इतना सब स्टैंडर्ड काम इस सरकार ने किया है, इतना लैप्सेस है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और कोई चेकिंग नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। सिर्फ एक किस्म से लोगों के आंखों में धूल डालने का काम किया। रूरल एरिया की कनेक्टिविटी को रोका, ब्रिजेस रोके हैं। मैं 10 एग्जाम्पलें दे सकता हूँ। आप जाइए कभी, बेर लगाऊँ है जहाँ मेरे XMLA रहे हैं बीजेपी के ध्यान सिंह जी ठाकर, स्वर्गीय ठाकर ध्यान सिंह जी, वहाँ मैंने ब्रिज शुरू किया था। 60-70% मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद 1 इंच नहीं बढ़ा और 1 kg सीमेंट नहीं लगा। और इस तरीके से आज ब्रिज की हालत आप देखें, लोग पूरे कटे हुए हैं, पूरे तहसील से, डिस्ट्रिक्ट से, देश से। तो एक काम उन्होंने जो हमने किए थे उसमें भी 50% काम रोके हुए हैं। मैक्सिमम रूरल एरिया को तो उन्होंने तवज्जो दी ही नहीं है। तो सिर्फ बातों से आप फोटो सेशन से बातें बनने वाली नहीं हैं। और आप नेशनल हाईवे का बात लो, ये जम्मू पठानकोट जो है ये तो UPA के टाइम से बन रहा है, वही काम आगे चल रहे हैं। उन कामों के श्रेय आप लेना चाहते हो, देश भी जानता है, प्रदेश भी जानता है। ना सिर्फ टनल का आप श्रेय लेना चाहते हो, जम्मू उधमपुर नेशनल हाईवे का लेना चाहते हो, कोई नहीं देगा आपको, झूठ होगा। अपने मन को बुलाने के लिए आप जब बातें करते, ये सब मनमोहन सिंह जी की सरकार में, UPA की सरकार में बने हैं। आपने नया एक भी हाईवे और कोई रोड अपना एक्सप्रेस और रिंग रोड आपने शुरू किया, उसकी भी हालत आप देखें कहाँ पहुँचा है, क्या है। इस तरीके से सारी बातें करने से बात नहीं बननी है। जहाँ तक ये कहा गया है, अगर हम कहें तो मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में अक्टूबर-नवंबर में पंचायत चुनाव जो है वो करवाए जा सकते हैं। तो आप समझते हैं कि अब पंचायत चुनाव होने से ग्रामीण क्षेत्रों को कोई लाभ मिलेगा? अभी भी पंचायतें तो हैं। अभी पहले जो पंचायत चुनाव हुए थे उनको तो अपना टेन्योर पूरा करने दीजिए। नवंबर और दिसंबर में उनका टेन्योर लगभग पूरा होगा। जनवरी में नई पंचायत का गठन होगा। तो एक प्रक्रिया है, ये होना चाहिए। इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें भाजपा या कोई ये कहे ठीक है चुनाव ना जो कमीशन है नया हुआ है और वो इसमें कोई संज्ञान ले रहे हैं तो अच्छी बात है, मरे बड़ी बात नहीं है। चुनाव होते रहे हैं, एक प्रक्रिया है। अब पंचायत चुनाव से कोई हालत बदलने वाली नहीं है। अब असेंबली चुनाव क्यों नहीं कराते? पार्लियामेंट का चुनाव भी हो जाता है, पंचायत का भी हो जाता है, म्यूनसिपलिटी का भी हो जाता है, और BDC और DDC का होता है, असेंबली का क्यों नहीं होता है? क्या है सरकार इसमें जवाबदेही है कोई? आपने 9 साल से जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव नहीं करवाए और जहाँ कोई पूछने वाला नहीं, आम व्यक्ति इतना परेशान है, इतना ब्यूरोक्रेसी और LG प्रशासन ने लोगों की अनदेखी की है। मैं नहीं कहता, कुछ अच्छे ऑफिसर भी हैं, वो काम भी कर रहे हैं और करना भी चाहते हैं, मगर आप की जो मैनेजमेंट है, सिस्टम है भाजपा, वो उनको काम नहीं करने देता। जो काम होता है उसका फीता काटने चले जाते हैं, जो काम खराब होता है बिगड़ता है वहाँ कहते हैं LG है। तो भाजपा इसमें भी फैसला करे। चुनाव लगता है ये चुनाव जो है पॉलिटिकल बेस पे होंगे या नॉन पॉलिटिकल बेस पे? वो एज़ पर पंचायत एक्ट जो है उसमें नॉन पॉलिटिकल है। जो म्यूनसिपलिटी का पुराना जो एक्ट चल रहा है उसमें तो पॉलिटिकल बेसिस पे होती है। मगर पिछले 1 वर्ष पहले इन्होंने कहा था कि पार्टी बेसिस पे हम कराएंगे, मगर मैं चाहता हूँ पंचायत इलेक्शन आप समय पे ड्यू समय में आप कराएं, होने चाहिए। 1 मिनट रुको। तो डॉक्टर साहब, आज जैसा कि लोकसभा में बिल लाया गया, जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ बिल लाए गए हैं जिसमें पहाड़ियों को जो है वो ST का दर्जा दिया गया है। हालांकि गुज्जर समुदाय, गुज्जर बकरवाल समुदाय लगातार इसका विरोध भी कर रहा था कि उनका जो है कोटा वो काट कर पहाड़ी समुदायों को ST में शामिल कर उन्हें देना वो गलत है। तो अब जिस प्रकार से ये बिल लाया गया है उससे आपको क्या लगता है? देखो, मैंने अभी बिल का वो पूरा देखा नहीं ना पढ़ा है, मगर जहाँ तक जो एक बड़े देर से
पुरुष रजौरी में और भाजपा की तरफ से पिछले दिनों होम मिनिस्टर आए तो उन्होंने भी कहा हम पहाड़ियों को जो है एसटी का दर्जा देंगे। तो इसमें दो बातें कहूँगा, अगर वो केंद्र सरकार उनको देना चाहती है हम उसका विरोध नहीं करते, मगर जम्मू कश्मीर में हर पहाड़ी क्षेत्र है तो और भी इलाके पहाड़ी हैं, वहाँ भी पहाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है। क्यों नहीं बिलावर, बसोली, बनी को, रामनगर को, चनैनी, उधमपुर, रियासी, गुल, अरन्यास, डोडा का जो इलाका है, क्यों नहीं कंडी का इलाका है, कठुआ का जितना भी कंडी का इलाका है, नेशनल हाईवे से ऊपर सारा है, इसको भी दें, बिलावर को दें, बसोली को दें, बनी को दें, मलार को, ये सारा पहाड़ी इलाका है। किसे पहाड़ी कंसीडर किया जा रहा है? देखो, ये भाजपा के द्वारा एक बंदरबांट करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं महसूस करता हूँ, आप दें, हम उसका विरोध नहीं करते, स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी करता हूँ जो, मगर अब पहाड़ी एक नहीं, एक भाई को आप दें और दूसरे भाई को आप इग्नोर करें। खाना घर में बना है, गृहिणी ने खाना बनाया है, एक बेटे को खाना मिल रहा है, दूसरे से आप छुपा के रखें, ये अन्याय होगा। और भाजपा को इन पहाड़ी क्षेत्रों के लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे, बनी के लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे, बिलावर के लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे, बसोली के लोग, रामनगर के लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे, कंडी का इलाका जो है, कठुआ का, सांबा का, कभी माफ़ नहीं करेगा। ये त्रिकुटा हिल्स हैं, चाहे वो आपका माता वैष्णो देवी का इलाका है, रियासी का इलाका है, उधमपुर का इलाका है, चनैनी का इलाका है, रामनगर का इलाका है, जो डोडा का इलाका है, अष्टवाल डोडा, और उनको आप नहीं देते हो एसटी, और एक ही रीज़न आप देते हो। कहीं ना कहीं आप एक तरफ से तो बड़ी बड़ी बातें फेंकते थे। तो अगर ये काम कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल करते तो आप वो कहते हो गुजरों को मुसलमान अपीसमेंट कर रहे हो। हाँ, आप ये कहते, आपने एसटी का असेंबली में भी अपने रिजर्वेशन दी है गुजरों को, हमने तो स्वागत किया, हमने कभी आपको विरोध नहीं किया। मगर कांग्रेस करती तो आप कहते ये लब जात हो गया, मुसलमान जात हो गया, इस्लामाइजेशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? मैं नरेंद्र भाई मोदी जी से भी और अमित शाह जी से भी और रविंद्र रैना से भी पूछना चाहता हूँ, जेपी नड्डा से भी, जो आप कर रहे हो कौन सा जहाद है? आप करो तो प्यार है, लब अफेयर है, कांग्रेस करे तो एनसी करे, विपक्षी दल करें तो वो लब जहाद हो गया। तो इसलिए आप ये फैसला करें, बीजेपी की का ना कोई नीति है, ये टोटली दिशाहीन पार्टी है। जो आरोप कांग्रेस पे विपक्षी दलों में लगाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आप पहले आप कांग्रेस से थे, उसके बाद आप डीएपी में चले गए, अब आप किसी भी पार्टी में नहीं हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप कांग्रेस का फेवर कर रहे हैं, लगता है कि आप दोबारा से कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं? ये देखो, कांग्रेस की अच्छी बातें होंगी वो करेंगे, जो कांग्रेस में कमियाँ थी वो उसके भी नुक्ताचीनी हम करते रहे, आपने कई इंटरव्यू मेरे लिए हैं। तो मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ, देखो दो चीज़ें इन्होंने कही हैं। ये लैंड, ये रोशनी एक्ट में गुजरों को लैंड दे दी गुलाम नबी आज़ाद और कांग्रेस की सरकार ने, हम बार करेंगे। आपने जो ट्राइबल को फॉरेस्ट लैंड में आप दी, हमने विरोध तो नहीं किया, और कांग्रेस करती, हम करते तो हमें कहते वे इस्लामाइजेशन कर रहे हैं, आप दे रहे हो। आप पार्लियामेंट को उस एक्ट को अप्रोच किया, हमने कोई विरोध नहीं, हम फिर स्वागत करते हैं। पर आप जो मुस्लिम और गुजर बकरवाल अपीसमेंट का जो सवालिया निशान कांग्रेस पे लगाते हो, बीजेपी एनसी में लगाते हो, दूसरी पार्टियों में लगाते हो, आप कहाँ हो? आप अपने अंदर झांक के देखते हो? आप तो टोटली दिशाहीन हो। जो आरोप आपने बाकी विपक्षी दलों में लगाए, वो उससे बढ़ के आप वो काम कर रहे हो। तो आप अपीसमेंट नहीं कर रहे, ये क्या है? लब अफेयर है, लब जहाद है, ये कौन सा जहाद है? ये मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ। और बीजेपी के अध्यक्ष हैं, चाहे केंद्रीय स्टेट, उनसे जरूर मेरा सवाल आपको अश्विनी जी, मेरे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, जरूर पूछना जी, जो आप कर रहे हो कौन सा लब जहाद है? कांग्रेस करे तो बुरी बात। इसलिए रोशनी एक्ट क्या था? लब लैंड जहाँ था, थक थक के गाली दे दे के, पानी पी पी के बीजेपी और आरएस गाली देती थी। आज वही फॉरेस्ट लैंड में आप देख रहे हो, वो याद नहीं है। इसलिए बीजेपी को अपने अंदर को टटोलना
चाहिए। आप क्या कर रहे हो? देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है, तो प्रदेश का युवा देख रहा है, अब प्रदेश का नागरिक देख रहा है। अब विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में अगर होते हैं तो डॉक्टर मनोहर लाल किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ेंगे? जब चुनाव आएगा आपको पूरा पता चल जाएगा, आपको ज़रूर बताऊंगा। और लोग मेरा फैसला मेरे लोग करते हैं, मगर आपसे मेरा आग्रह है, मैं केंद्रीय सरकार से मेरा हाथ जोड़ के अपील है, प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर, कि आप ये जो एसटी का जो ओबीसी में जो दे रहे हो कोटा, ये पहाड़ी इलाका जम्मू कश्मीर का, बनी, बसोली, बिलावर, कंडी का इलाका, रामनगर नगर का इलाका, चनैनी का इलाका, इसको भी इंक्लूड करें। ये लोग आपके दुश्मन नहीं हैं। इन लोगों ने आपको दो बारी असम्बली में, पार्लियामेंट में दो बारी वोट दे के 90% वोट दे के आपको पहुँचाया। आप अन्याय कर रहे हो, ये लोग रो रहे हैं। और इस इलाके के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो इतने परेशान हैं, इसलिए आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। और आपने ये गलती की। एक दूसरी चीज़ें आप जो बातें कर रहे हो, जम्मू कश्मीर का असम्बली का चुनाव भी कराएं और जम्मू कश्मीर के स्टेट का बिल भी लाएं। आप कहते हैं जल्दी, हालात आप कह रहे हैं ठीक है, यात्रा भी सुचारू चल रही है, तो स्टेट का दर्जा क्यों नहीं जम्मू कश्मीर को देते? स्टेट का दर्जा दें, चुनाव करवाएं। जहाँ आप क्यों बैकडोर तरीके से जहाँ जम्मू कश्मीर में शासन चला रहे हो? और जो इतनी भारी अनदेखी हो रही है, बाहर के लोगों को 4,500 करीब आपने नियुक्तियाँ बाहर के लोगों की जहाँ कर दी हैं। कंट्रैक्टर बाहर का है, माफिया राज जम्मू कश्मीर में अपना कायम किया। माइनिंग का माफिया, रेता बजरी और स्टोन का माफिया, आपका शराब का माफिया है, 2 किस्म का। जहाँ के लोगों को लाइसेंस छीन के आपने अपने लोगों को दे दीजिए बाहर के, और उसके बाद ऊपर 4 चीज़ें हो रही है, उसमें माफिया है। टोल पोस्ट में माफिया है। आप एक माफिया राज रिक्रूटमेंट जितनी भी हो रही है, चाहे एसआई की हुई या अकाउंट असिस्टेंट की हुई या जितनी भी है बैंक की हुई, उसमें माफिया है। आप 25-25 लाख रुपए से पेपर लीक हो रहा है। बैक डोर एजेंसियों को काम दिए जा रहे हैं। ब्लैक लिस्टेड जो एजेंसी हैं वो इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में टेंडर लेके काम कर रही हैं आपके। तो आपने जहाँ एक जम्मू कश्मीर को, ये खरे बड़े जम्मू कश्मीर को, खुशहाल जम्मू कश्मीर को, हंसते खेलते जम्मू कश्मीर को और आपने उजाड़ दिया है, और जहाँ माफिया राज नाफिज किया है, इतनी लूट घुसूड़ है, इतनी करप्शन है। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है, जम्मू कश्मीर के लोगों पर इतना अत्याचार मत करें, इतना जुल्म मत करें। लोग बड़े परेशान हैं। ट्रैक्टर वाला रेता बजरी उठाए तो वो चोर है, खच्चर घोड़े वाला चोर है, और बड़े बड़े क्रैशर लगे 40-40 फुट तक खुदाई करें शावलों से, वो आपकी आंखें बंद हैं, उसमें आपकी कोई रोक टोक नहीं है, वो उसको लागू। इसलिए बेशुमार अन्याय आपने किया है। हम यही चाहेंगे कि अपनी पॉलिसी को रिविजिट करें और तुरंत जम्मू कश्मीर का जो नेशनल हाईवे है इसको रेस्टोर करें, ठीक करें। और जितने भी है बारिश में लोग बच्चे मारे गए, लोग मारे हैं, उनको कम से कम उनके परिवार को 20-20 लाख दिया जाए, मकान बनाए जाएं, और परिवार के हर एक सदस्य को रोज़गार नौकरी दी जाए, ताकि लोगों को मर्म लगेगा। और तुरंत जो जहां असम्बली के चुनाव हों, ताकि लोगों के द्वारा चुनी की सरकार आए, लोगों के दुख दर्द सुने, और जम्मू कश्मीर में जो आपने बेइंसाफ़ी की है उसको अनडू करने का काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब से बात करने के लिए। तो जैसे डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ सारे सवालों का जवाब भी दिया, और साथ ही बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा करते हुए कई सवाल उन पर दाग दिए हैं, चाहे वो रोशनी का मामला हो या फिर फॉरेस्ट लैंड का। वहाँ पर उन्होंने साफ कहा है कि अगर कांग्रेस के समय में ये लैंड जिहाद था तो आज भाजपा के शासन में क्या हो रहा है। वहीं उन्होंने बहुत से कार्यों पर माफिया राज के स्थापित होने की बात भी कही है, जिसमें माइनिंग है, चाहे वो टोल का मामला है, चाहे वो किसी भी प्रकार शराब का मामला है, सब में माफिया होने की बात कही गई है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने चलते चलते एक बात ज़रूर कही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएं और जहां का जो स्टेटहुड का दर्जा है उसे वापस दिया जाए, और जिन लोगों का इन बारिशों में नुकसान हुआ है, जिन्होंने अपने परिवार के जनों को खोया है या संपत्ति को खोया है, उन लोगों को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और साथ में परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। तो अब इन सवालों पर बीजेपी को जवाब देना है कि डॉक्टर मनोहर लाल ने जो सवाल उन पर दागे हैं उनका उस पर क्या कहना है।
तो आप भी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, क्या डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा के लगाए गए आरोप सही हैं या गलत है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन इंद्र शर्मा के साथ दे इजाज़त। आप जुड़े रहे जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।